और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल तक ऑप्शन किए थे। आज हम ये बाकी के बचे हुए ऑप्शन और लेआउट कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, हम टेबल ऑप्शन कर रहे हैं तो पहले टेबल बनाने भी कंपलसरी है, क्योंकि टेबल बनाने के बाद जो ऑप्शन आप करोगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। विदाउट टेबल आप करोगे तो वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आपने टेबल क्रिएट करनी है। अब देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग। कलर द बैकग्राउंड, टेक्स्ट के बिहाइंड में कलर लग जाएगा, सेल में कलर फिल हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा एरिया में फिल करना है कलर, तो आप ज्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे और शेडिंग में जाके कलर फिल पे क्लिक कर लेंगे। जैसा कलर जितने एरिया में आपको फिल करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना मैटर या अपना एरिया सेलेक्ट करना है। हटाने के लिए इसको करेंगे नो कलर। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे काफी सारे जैसे बॉटम बॉर्डर लगा हुआ है, यहां से हट गया। जो बॉर्डर हटाना है लगाना है लगा देंगे। लेफ्ट का हट जाए तो देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट में ये बॉर्डर हट जाएगा। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है, हमने इसको सिलेक्ट रखना है, और ये हमारे कंप्लीट पहले भी पढ़ चुके हम। यहाँ पे आएंगे पेन कलर, जैसे आपने बॉर्डर में कलर लगाना है, और अब इस पे आके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। कोई भी कलर उठाएंगे, पेंसिल भी आ जाएगी। वैसे कितनी पॉइंट का, अगर पेंसिल से बॉर्डर लगाना है तो पेंसिल से लग गया। अगर सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल पे एक ही बार में बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन आप बॉर्डर पे लगा सकते हो, जैसे हमने डॉक्यूमेंट पे लगाए थे। अब देखिए स्टूडेंट, ये कलर दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। यहाँ पेन कलर में जाएंगे, कलर चूज करेंगे, एक एक को कर लो या ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, एक ही बार में पूरी टेबल पे कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में आपके पास पेंसिल आएगी। पेंसिल आने के बाद आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। पुराने वाली में भी आपने कोई रो कॉलम ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। डबल क्लिक से पेंसिल कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इरेजर। इरेजर आपका रबड़ होता है, जो आपको मिटाना हो बॉर्डर, वहां आके आपने क्लिक करना है। बॉर्डर मिटाने के लिए जो आपको नहीं चाहिए उसको हम इरेजर से मिटा सकते हैं, डबल क्लिक से कैंसिल हो जाएगा। डिजाइन टैब कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं लेआउट टैब में। देखिए स्टूडेंट, लेआउट में सबसे फर्स्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर भी 4 ऑप्शन है। सेल सिलेक्ट, जिसके अंदर कर्सर है वो सेल सिलेक्ट हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम, जिसके अंदर कॉलम है कॉलम सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्ट रो, जिस रो पे कर्सर है वो रो सिलेक्ट हो गई। और नेक्स्ट है सिलेक्ट टेबल, पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। हम यहां जाने की बजाय ये ऑप्शन ऐसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट से, माउस से, जैसे भी करना हो, और कंट्रोल प्लस ए से तो आपकी पूरी टेबल एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। व्यू ग्रिड लाइन, ये ऑप्शन यहां से हाईलाइट नहीं है, व्यू टैब से हम करेंगे। व्यू के अंदर ग्रिड लाइन चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारा ग्राफ होता है मैथ में, वैसे आपका पेज पे ग्रिड लाइन लग जाती हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑप्शन। प्रॉपर्टीज में देखिए स्टूडेंट, एक बार कॉलम की टेबल की विड्थ थोड़ी सी कम कर लेना, फुल साइज पे मत रखना, नहीं तो फिर वो प्रॉपर्टीज में ऑप्शन समझ नहीं आएंगे। थोड़ा सा कॉलम की विड्थ कम कर लो, टेक्स्ट भी लिख लेना। अब टेक्स्ट लिखने के बाद आपकी टेबल में क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, टेबल, रो, कॉलम, सेल। सबसे पहले है प्रिफर्ड विड्थ, टेबल की विड्थ 0 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। मेजर इन, मेजर का मतलब होता है मापना, परसेंट में या सेंटीमीटर में। अलाइनमेंट, लेफ्ट में हमारी टेबल, सेंटर में चाहिए, ओके करेंगे, पेज के सेंटर में आ गई। इसीलिए मैंने कहा था छोटा साइज रखना, राइट में करेंगे। अगर पहले से ही फुल साइज पे होती तो ये ऑप्शन फिर नहीं होता। एक है टेक्स्ट रैपिंग अराउंड, ये जो बॉक्स है ये हमारी टेबल है, ये लाइनें ही ये टेक्स्ट है, ओके करेंगे, टेबल के अराउंड में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आपकी टेबल इधर होगी तो ये टेक्स्ट इधर आ जाएगा। इसको भी नन करना है, इसको भी नन करना है, ओके करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन रो। रो की हाइट अभी 1.69 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर कर्सर है, हमने इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। यहाँ पे एटलीस्ट, एग्जैक्टली, जो भी करना है वो देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर कर्सर था उस रो की हाइट इंक्रीज हो गई। प्रीवियस नेक्स्ट से आप पिछली पे जा सकते हो। जैसे आपने इसकी रो हाइट इंक्रीज करनी है तो देखिए इसकी रो की हाइट मैंने 3.1 करके नेक्स्ट किया तो उसकी इंक्रीज हो गई। ऐसे ही कॉलम और यहाँ क्लिक करके, और ऐसे ही सेल। सेल में यहाँ पे ऑप्शन है सेंटर, टेक्स्ट आपको ये जो सिलेक्ट है ये सेंटर में चाहिए, सेंटर में आ गया। ये ऑप्शन हम यहां से भी करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिलीट। डिलीट करना है टेबल में कुछ मैटर, रो, कॉलम, सेल, जो भी आपने डिलीट करने हैं। कर्सर रखेंगे, डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, कर्सर जहां है ये ध्यान रखना है। मैंने कर्सर अपना 34 में रखा। अब देखिए 34 में रखने के बाद यहां कर्सर रखा, डिलीट पे गए, शिफ्ट सेल लेफ्ट एंटर करेंगे, एट प्रेजेंट वाली डिलीट हो गई, इधर जो राइट में थी वो लेफ्ट साइड में आ गई। दोबारा चलते हैं उसमें, अब की बार है शिफ्ट सेल अप, एट प्रेजेंट रिकॉर्ड डिलीट हो गया, डाउन वाला डाटा ऊपर की सेल में फिल हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिलीट एंटायर रो, जिसके अंदर कर्सर है, डी में हमारा कर्सर है, पूरी रो ही डिलीट हो गई। और नेक्स्ट है डिलीट कॉलम, एंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट होगा एसएस नाम का जिसके अंदर कर्सर है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको मल्टीपल कॉलम डिलीट करने हैं तो सिलेक्ट करेंगे, अब डिलीट में जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन वही हैं जो अंदर पड़े हैं, डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गई, डिलीट रो, रो डिलीट हो गई, टेबल, टेबल डिलीट हो गई। तो इसमें स्टूडेंट जो आपको जैसे टाइप से वर्क करना है आप वैसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है इंसर्ट अबोव। इंसर्ट मतलब डालनी है रो, अबोव में कर्सर जहां होगा उसी के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है मुझे है ना ज्यादा रो एक ही बार में डालनी है, जितनी रो आपने एक बार में डालनी है उतनी सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट अबोव कर दिया। 3 रो सिलेक्ट की थी तो 3 ही आपकी इंसर्ट हो गई। ऐसे ही इंसर्ट बिलो, और लेफ्ट कॉलम में भी वही बात है, एक कॉलम में कर्सर है तो एक कॉलम आ गया। अगर एक से ज्यादा कॉलम आपके सिलेक्ट हैं
अब मैं राइट कर दूं तो राइट साइड में 2 ब्लैंक कॉलम आपकी टेबल में इंसर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड है मर्ज सेल। देखिए स्टूडेंट, मर्ज ऑप्शन काम नहीं कर रहा, हाईलाइट नहीं हो रही। सेलेक्ट सेल को जोड़ना, पहले आपने एटलीस्ट 2 सेल को सिलेक्ट करना है। मर्ज मतलब इकट्ठा करेगा, इस पे क्लिक करेंगे, 2 सेल आपकी जुड़ गई, 1 सेल हो गई, यहां देखिए। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब तोड़ना। आपसे पूछा जाएगा कितने कॉलम्स आपको तोड़ने हैं, कितनी रो। मैंने किए 3 कॉलम 4 रो, तो देखिए 3 कॉलम और 4 रो आपकी, 1 सेल स्प्लिट हो गई। और नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट टेबल। जहां से कर्सर होगा वहीं से टेबल अलग पार्ट हो गया, टूट गई। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल रो हाइट। अब देखिए स्टूडेंट, किसी रो की हाइट कम है, किसी की ज्यादा है, कोई कॉलम कम चौड़ा है, कोई ज्यादा है, हमने इन सबको इक्वल रखना है। तो यहाँ है टेबल रो हाइट पे क्लिक करेंगे, या इससे पहले हम ये पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो। रो से रो बराबर, कॉलम से कॉलम बराबर, बिल्कुल आपकी टेबल दिखने में अच्छी लग रही है। रो से रो बराबर, कॉलम से कॉलम बराबर। अब यहाँ पे आएंगे डिस्ट्रीब्यूट रो हाइट, टेबल रो हाइट। टेबल की रो की हाइट इंक्रीज करनी है, इंक्रीज हो गई। डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज हो गई। कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है, इंक्रीज हो गई। डिक्रीज करनी है, डिक्रीज हो गई। ये चीजें तो स्टूडेंट हम रूलर से भी पढ़ चुके, टेबल से भी पढ़ चुके, कहीं से भी कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑटो फिट टू कंटेंट। 3 ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट। देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट होते हैं जैसे 9.1, फिर 9.23। ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट में देखना रूलर के साइज के अकॉर्डिंग, मैटर के साइज के अकॉर्डिंग टेबल आपकी सेट हो गई। नेक्स्ट है विंडो। विंडो में रूलर का साइज है, रूलर के साइज तक टेबल सेट हो जाएगी। इसके लिए भी पहले थोड़ी छोटी होनी चाहिए थी, अगर पहले ही फुल साइज पे होती तो फिर ऑप्शन से हमें कुछ नहीं पता लगता, इस पे हम क्लिक करते तो। अगला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। हम किसी कॉलम में काम करेंगे, डाटा हमारा ज्यादा होगा तो कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। हम चाहते हैं कॉलम की विड्थ में कोई चेंज नहीं हो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब आप टाइप करके देखना, कॉलम की विड्थ नहीं चेंज होगी, रो की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ये है स्टूडेंट अलाइनमेंट। जिस चीज का अलाइनमेंट करना है, मैंने अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर दी। यहाँ अलाइन सेंटर, 1 मिनट, हमारा ना टेबल का डाटा नीचे तक सिलेक्ट हो गया जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, इसलिए नहीं हुआ ये ऑप्शन। सेंटर बीच में आ गया, राइट में चला गया, टॉप में। जहां जो अलाइनमेंट आपको चेंज करना हो, टेबल का डाटा सेल में जहां पे भी रखना हो, अगर एक सेल में कर्सर है तो वो चीज अप्लाई अब एक ही सेल पे होगी। अगर पूरी टेबल का डाटा करना है तो आपको टेबल सिलेक्ट करनी कंपलसरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन कमांड का यूज किया जाता है। अगला है सेल मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह। सेल, ये जो एक बॉक्स है ये सेल है। सेल मार्जिन पे जाएंगे, टॉप में कितना स्पेस छोड़ना है। टॉप में जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट और लाइन के बीच का स्पेस टॉप स्पेस हो गया। बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना। एक ऑप्शन और है इसमें, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। सेल से एक से दूसरी सेल के बीच में कितना स्पेस हो, ओके करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक से दूसरी सेल के बीच का स्पेस, और जो हमने किया था टॉप, टॉप का स्पेस ये रहा। लेफ्ट का इधर से तो ज्यादा पता नहीं लगेगा क्योंकि आपकी सेल बड़ी है, और बॉटम से भी, ऊपर से देखिए बिल्कुल क्लियर डिफरेंस लग जाएगा। चेक बॉक्स का क्लिक हटा देंगे और इनके सेंटीमीटर को कम करके ओके करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट,
हट गया आपका सेल मार्जिन। नेक्स्ट है सॉर्ट। टेबल का मैटर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। असेंडिंग डिसेंडिंग में कैसे, पहले ए नाम वाले बच्चों का रिकॉर्ड बी सी जेड तक आए, तो कैसे करेंगे इसको, पहले हमने सेलेक्ट करना है, सॉर्ट पे जाना है। सॉर्ट पे जाएंगे, यहां है आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग, मैंने डिसेंडिंग कर दिया, तो डिसेंडिंग में देखिए जेड टू ए, पहले जेड वाले का नाम आया, फिर डी सी, अकॉर्डिंग टू डिक्रीज ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग में करते हैं तो असेंडिंग में इंक्रीज ऑर्डर, ए टू जेड ऑर्डर में हो गया। अब है क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलर, कोई एक कॉलम हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है। कैसे एक कॉलम, भाई मेरा एसएस नाम का जो सब्जेक्ट है मुझे असेंडिंग में चाहिए, ओके करेंगे। असेंडिंग में देखिए स्टूडेंट, छोटे से बड़े नंबर, छोटा बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा। अगली कमांड है स्टूडेंट रिपीट हेडर रो। हमने एक बार कई पेज पे टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी। टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे, टैब की को दबाए रखना है, टैब की टैब की को दबाए रखना है। टैब की दबाए रखेंगे तो आपके कई पेज पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी। एटलीस्ट 2 पे तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है। अब देखिए ये जो टॉप के होते हैं ये हमारे हेडर हैं, हमने हेडिंग को सिलेक्ट करना है। आप सेकंड पेज पे जाके चेक कर सकते हो, सिलेक्ट जरूर करना। अब हम सेकंड पेज पे जाएंगे, यहां से हमारा सेकंड पेज स्टार्ट हो गया। इस पे हम करेंगे रिपीट हेडर रो। हेडर की जो रो है, टॉप की जो रो है वो रिपीट हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट 2 नंबर पेज पे भी आ गई। आपने जितने भी पेज बना रखे होंगे ना, सब पे आपकी हेडर रिपीट हो जाएगी। या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या रिपीट से रिपीट करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां से आपकी कैंसिल हो गई हेडर रो। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कन्वर्ट टू टेक्स्ट। हम अपने टेबल को 4 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक बार मैं यहां से स्प्लिट टेबल कर रही हूं, हमें नीचे वाले टेबल नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी हैं, इसको हम हटा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू टेक्स्ट। 4 तरीके से टेक्स्ट में टेबल कन्वर्ट होती हैं। पैराग्राफ मार्क को ओके करेंगे तो देखिए आपकी पैराग्राफ में टेबल चेंज हो गई। दूसरा ऑप्शन है कोमा। देखिए स्टूडेंट टोटल के बाद कोई ब्लैंक रो नहीं है, जबकि यहाँ टोटल में ये खाली है। आप कोमा, 1 मिनट कोमा, तो देखिए यहाँ पे कोमा लग जाएंगी। टोटल के बाद कोमा नहीं लगी, यहाँ पे लगी क्योंकि एक एक सेल हमारी ब्लैंक थी इसलिए। और एक है टैब्स। टैब हमने पढ़े थे, टैब सेट हो गए। फॉन्ट के अंदर पैराग्राफ में यहां से जो है ना टैब कराया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे अदर में हम कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल की पे होते हैं, मैंने ये लगा दिया स्टार। आप ओके करेंगे, अब कोमा की जगह आपके स्टार अप्लाई हो गई। आज की लास्ट कमांड और देख लेते हैं, फॉर्मूला। आपको इन पे कोई फॉर्मूला लगाना है, कर्सर रखेंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट सम चाहिए लेफ्ट का, सम मतलब एडिशन। यहाँ आपका कर्सर है तो ये लेफ्ट की वैल्यू हो गई, इसको ओके कर दिया। 78 + 34 112 हो गई। फिर हमने क्लिक किया, फॉर्मूला पे दोबारा गई। अब है सम अबोव। अबोव को अगर आप ओके करेंगे तो गलत है, अगर आपने यहाँ टोटल लिया होता तो अबोव ठीक था। इसको आपने हर बार क्या है लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। नंबर फॉर्मेट, इनका एडिशन जब आए तो किस नंबर फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आई, मैंने कर दिया भाई परसेंट लग जाए, एडिशन होके एडिशन हो गया और परसेंट लग गया, नंबर फॉर्मेट चेंज हो गया। नेक्स्ट है
हमने इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं रखना। इक्वल अगर हटा भी दिया तो आप लगा लेना, कंपलसरी है। यहाँ पेस्ट फंक्शन, सम के अलावा और भी फंक्शन होते हैं, बाकी एडवांस तो ज्यादा नहीं चलेंगे, वो चीजें हम एक्सेल में करेंगे। जैसे आपने मोड का फॉर्मूला लगाना है, मोड 60 डिवाइड बाई 4, 60 को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 0.0। तो यहां से आप जो है अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला में जाएंगे, यहां से इसको हटाएंगे, इक्वल आपका कंपलसरी है। जैसा भी फॉर्मूला, जैसे मैंने इंट की फुल फॉर्म होती है इंटीजर, डेसिमल वैल्यू लिख दी 76 पॉइंट समथिंग, तो ये ओनली इंटीजर वैल्यू को शो करेगा, डेसिमल वैल्यू नॉट सपोर्ट। तो स्टूडेंट, आज की हमारी टेबल कमांड कंप्लीट हो गई। किसी बच्चे को किसी भी कमांड में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। कल से हम पिक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये टेबल, ये हमारी कंप्लीट हुई है कमांड। मैम फॉर्मूला दोबारा बताना। देखो कर्सर रखेंगे, लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे। यहाँ एक चीज तो आई है सम, आपने सिंपल एडिशन करना है, एडवांस कैलकुलेशन करनी है, कोई कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम एक्सेल में सीखेंगे। सम चाहिए लेफ्ट का, यहाँ आपके नंबर फॉर्मेट में आपका जब सम होके आए, अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो सिंपल आएगा। अगर आप कुछ सिलेक्ट करते हैं वही ऐसा हो जाए 0.0, एडिशन होने के बाद आपका फॉर्मेट ऐसा हो 0.00 लग जाए, तो देखिए यहाँ पे 112, इसका एडिशन 0.00 लग गया। अब मैंने ये बताया है कि ना यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम पेस्ट फंक्शन में जाएंगे। पेस्ट फंक्शन में जाके हम यहाँ जैसे करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फंक्शन का मतलब है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। कोई भी कैलकुलेशन के लिए एटलीस्ट 2 नंबर लिखने जरूरी हैं। 5,7 कर दिया, 5 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे 35 आंसर आ गया। अगर हम यहाँ पे एक चीज और थी, जैसे सम चाहिए, अबोव नहीं करना, हमने लेफ्ट करना है, और कैसा नंबर फॉर्मेट है, तो ये चीजें आप हर किसी में, हजारों में संख्या हो तो कोमा लग जाए, रुपीज लग जाए, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपना करेंसी लगी, इंडिया की करेंसी रुपीज, तो जिस नंबर फॉर्मेट में आपको आंसर की जरूरत है आप वैसा ही सिलेक्ट कर सकते हो। आ गया समझ में? रिपीट हेडर रो कैसे करना है, पहले मैंने बताया है कि एक पेज से ज्यादा, वो आपकी मर्जी कितने पेज पे, टैब की दबाए रखनी है, टैब की दबाने से टेबल बनती है। अब रिपीट हेडर रो का यूज क्या है, सबसे ऊपर की जो होती है वो हेडर रो है, इसको सिलेक्ट करना है। हम चाहते हैं हमारे पास जितने भी पेज हैं सब पे ये हेडर आपके रिपीट हो जाएं, तो देखिए उसको सिलेक्ट करना है। और हम देखेंगे यहाँ पे सेकंड पेज पे नहीं है हेडर, या थर्ड पेज पे नहीं है, तो हम रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देंगे। हेडर रो रिपीट हो गई एवरी पेज पे, दोबारा क्लिक कर देंगे, हट जाएगी। सिलेक्ट फर्स्ट पेज पे जो थी उसको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। एक से ज्यादा पेज पे टेबल होनी चाहिए, और उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।